साल 2005 की है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक अफवाह फैलने लगी थी, जिसे सुनकर लोग घबरा उठे थे। अक्सर राजस्थान के बालाजी मंदिर में चुड़ैलों को बोतलों में कैद करके रखा जाता है, लेकिन उस समय वहां से 3 बोतल गायब हो गई थी। कहा जा रहा था कि उन बोतलों में कैद 3 चुड़ैलें आजाद हो गई थीं और दिल्ली आ पहुंची थी। अफवाह के अनुसार वो चुड़ैलें बहुत सालों से भूखी थी और लोगों की आत्मा छीन छीन कर ही वो अपना पेट भर सकती थी। वो अपना भेष बदलकर रोज रात दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के घरों में जा जाकर उनका दरवाजा खटखटाती और उनसे प्याज और रोटी मांगती। जो भी दरवाजा खोलता उसकी अगले 3 दिन में मौत हो जाती थी। किस्सा इतनी तेजी से फैला कि लोग शाम ढलते ही घर को वापस लौट जाते थे। बच्चों का अकेले बाहर खेलना भी बंद हो गया था। इतना ही नहीं, पंडितों के कहने पर लोगों ने अपने घरों के गेट पर हल्दी और मेहंदी रंगे हाथों से अपने हाथ के छापे छोड़ना शुरू कर दिया। कहते थे कि इस प्रथा को करने के बाद वो तीनों चुड़ैलें तुम्हारे घर पर नहीं आएंगी। ऐसी घटनाएं 80 के दशक में उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में भी हुई थी और उन लोगों ने भी यही नुस्खा आजमाया था, जिसके बाद वो चुड़ैलें वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। पर इस बार ये नुस्खा काम नहीं आया। दिल्ली में रह रही आहूजा फैमिली की उस रात जिंदगी बदल गई। मिस्टर और मिसेस आहूजा एक फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे और उनका 13 साल का बेटा विपिन घर में एकदम अकेला था। प्याज वाली चुड़ैल के डर से उन्होंने भी घर के बाहर हल्दी और मेहंदी से रंगे हाथ के निशान अपने गेट पर छाप रखे थे। विपिन घर पर अकेला टीवी पर कुछ देख रहा था कि अचानक लाइट चली गई। उस समय दिल्ली में पावर कट काफी आम बात थी, लेकिन जब विपिन ने खिड़की से बाहर देखा तो बगल वाले घरों की लाइट जल रही थी। उसने देखा ही था कि उसे अपने गेट के खुलने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद उसके मम्मी पापा वापस आ गए हैं, लेकिन जब उसने दरवाजे की जाली से देखा तो वहां कोई नहीं था और घर का गेट खुला पड़ा था, जो धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। ये देखते ही विपिन को बहुत घबराहट हो गई। उसने घर का अंदर वाला डबल डोर कसके से बंद कर लिया और लैंडलाइन से मम्मी पापा को फोन कर दिया। उसने उनसे कहा कि उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, लेकिन तभी फोन कट हो गया। हेलो हेलो पापा, हेलो। कुछ ही देर में उसके डबल डोर पर खटखट होने लगी। विपिन घबरा गया। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। विपिन डरता हुआ जाली के दरवाजे से उस औरत को देखने लगा। उसे एक बूढ़ी सी औरत दिखी जो वाकई में गरीब और भूखी लग रही थी। विपिन को उस पर दया आ गई। वो भूल गया कि रोटी और प्याज मांगने वाली वो चुड़ैल भेष बदल कर आती थी। विपिन ने किचन में जाकर देखा, लेकिन वहां खाने का ज्यादा सामान नहीं पड़ा था। बस एक रोटी और थोड़े से आलू थे। वो लेकर उसने दरवाजा खोला और वो रोटी और आलू उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा ने आलू नीचे फेंक दिए और उससे प्याज मांगने लगी। मुझसे आलू नहीं खाए जाते, ऐसा करो मुझे प्याज ही दे दो। जैसे ही उसने प्याज मांगी, विपिन समझ गया कि वही प्याज मांगने वाली चुड़ैल है। वो घबराते हुए प्याज लेने अंदर की तरफ गया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, खुद ही ले लेती हूँ प्याज। ये कहते कहते मानो उसका हुलिया ही बदल गया और उस
चुड़ैल का भयानक रूप ले लिया और वो जोर जोर से हंसने लगी। विपिन घबराहट के मारे बेहोश पड़ गया। अगली सुबह पड़ोस में रह रहे एक आदमी ने देखा कि विपिन के घर के गेट पर हल्दी और मेहंदी के हाथों के निशान अब खून के निशानों में बदल चुके थे। उस आदमी ने विपिन के घर का गेट खोला तो देखा कि वरांडे में विपिन बेहोश पड़ा था और पूरा घर खुला पड़ा था। घर का सारा कीमती सामान घर से गायब था और विपिन के माँ बाप अभी तक घर नहीं लौटे थे। उस पड़ोसी ने फौरन पुलिस को बुलाया और विपिन को अपने घर ले गया। विपिन को जब होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें मालूम हुआ कि पिछली रात मिस्टर और मिसेस आहूजा की एक बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनकर विपिन पूरी तरह से टूट गया। उस रात के बाद से पुलिस ने उस एरिया में निगरानी रखनी शुरू कर दी और फिर कभी प्याज वाली चुड़ैल का हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। पुलिस और कुछ लोगों का कहना था कि कुछ चोर उचक्के चुड़ैलों का डर फैलाकर रात में घरों में चोरी करते हैं और विपिन के माँ बाप का रोड एक्सीडेंट बस एक इत्तेफाक था। लेकिन विपिन आज भी यही मानता है कि इन सब के पीछे उस प्याज वाली चुड़ैल का हाथ था। आपको क्या लगता है? आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो सिनिस्टर टैलिश को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।